गुजरात दौरे पर आए हुए ओवैसी जी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आने वाले चुनाव की घोषणा पत्र कर रहे हैं। ओवैसी जी से जानेंगे क्या रणनीति रहेगी। तो हम तो मेरा पूरे गुजरात का एक विजिट हो चुका है और अभी फिर आज हम कुंतीपुर में हमारा शाम में जनसभा जनसयाम है, फिर वडवाम में आइंदा 18 तारीख को फिर मैं आऊँगा। तो पूरी कोशिश ये है चुनाव के सिलसिले में तैयारी करने के लिए और हमारी टीम को और उनसे मेहनत करवाने के लिए और जनता से मुलाकात करने के लिए, उनकी बात को सुनने और समझने के लिए हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। कहीं देखा गया है कि कांग्रेस ऐसा कह रही है कि जो माइनॉरिटी की सीटें हैं वो ओवैसी जी उनके पक्ष से ना लड़ाए तो माइनॉरिटी की सीट कांग्रेस बचा सकती है, नहीं तो ये भी हासिल है। अरे कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता को ये जवाब दे कि उनके 18 विधायक क्यों भाजपा में भाग गए। उनको वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है। वो तो वोट जनता को वोट देकर भाग गए। जो अपने विधायक को नहीं रोक पा रही, हमको क्यों मशवरा देना है? हमको उनके मशवरों की जरूरत नहीं है। कहीं देखा गया है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बिजली, जैसे दिल्ली का जो मॉडल है वो मॉडल गुजरात में लागू करने के लिए। हाँ, दिल्ली का मॉडल हमने देखा था जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे CAA के प्रोटेस्ट के बाद। तो यही दिल्ली के मॉडल के मुख्यमंत्री तो राजघाट पर जाकर मौन व्रत पर बैठ गए थे। तुम मुख्यमंत्री थे, आपका काम था कि आप उन दंगों को रुकाने के लिए कुछ काम करते, कुछ बोलते, आप कुछ नहीं बोले। CAA का प्रोटेस्ट था, आप कुछ नहीं बोलते। बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ दिया गया, आप जुबान ही नहीं खोलते। भाई इंसाफ के ऊपर आप नहीं बोलेंगे और दूसरे सब पर बोलेंगे, तो ये कौन सा है? ये राजनीति कर रहे हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें भाजपा में सब कंपटीशन कर रहे हैं झूठ बोलने का। राहुल गांधी तमिलनाडु में एक बयान आया है, क्या कहेंगे? मैं वो वीडियो देखा नहीं हूँ, मगर एक बात ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो देश है, जो मुल्क है, वतन अजीज है, इसका कोई मजहब नहीं है। यहाँ पर हर कोई अपने अपने मजहब को मानता है और जो मानता है, जो नहीं मानता है किसी खुदा को, तो भी ये देश उन सबको सेलिब्रेट करता है, मानता है। ये इस देश की खूबसूरती है, तो इसको जहन में रखने की बहुत बड़ी जरूरत है। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने थे तब वह कहा गया था कि चाइना की जमीन वापस लेंगे और काला धन भी वापस लाएंगे। उसके स्टेटमेंट आपको याद होगा जब इसी अहमदाबाद में शी जिनपिंग आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठकर झूला झूल रहे थे। वो झूला झूल रहे थे और चीन की फौज हमारी जमीन में घुस रही थी। फिर प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले आकर कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। भाई 15 राउंड की बातचीत चीन से हुई है, तो क्या बातचीत हो रही थी? आप 2 दिन पहले ये बयान आया कि स्टेटमेंट आया मोदी सरकार की तरफ से कि हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीन की फौज पीछे हट रही है। तो फिर 2 साल से चीन तो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था। आज भी मैं कह रहा हूं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की जमीन, भारत की जमीन पर चीन बैठा हुआ है। और ये हॉट स्प्रिंग से चीन का हटना, ये चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी भी डेमचौक और डेपसांग में चीन की फौज बैठी हुई है। जो लद्दाख में हमारे लोग सर्दियों के मौसम में अपने जानवर को ले जाकर घास के लिए लेकर जाते थे, उस जमीन पर नहीं जा सकते क्योंकि 8-10 किलोमीटर के अंदर चीन घुस चुका है। कम से कम 10 गांव हम खो चुके हैं। प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है चीन के बारे में। और क्या करते हैं, जब बोलेंगे चीन के बारे में तो टिकटॉक को बैन कर दिया। भाई टिकटॉक को बैन करने से कुछ होने वाला है क्या? है बेरोजगारी और महंगाई। हाँ, बेरोजगारी तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मुल्क में नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है। और प्रधानमंत्री ने जो वादा किया 2 करोड़ नौकरियों का देंगे, कहाँ गया? आप देखते जाइए कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। आम आदमी इस पर परेशान है, पिट रहा है इस कीमतों में इजाफे की वजह से। चलिए, थैंक यू सर।